Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss about how to study anatomy. सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये बहुत मसला होता है कि हमने अनाटमी कैसे पढ़नी है। एफएससी से आते हैं तो पढ़ने का तरीका नहीं आता। उसके लिए मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा कि आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और किस तरह आपने अनाटमी पढ़नी। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने बुक सिलेक्शन करनी है। बुक आपने अपने सीनियर से पूछना है कि हमारी यहाँ पे कौन सी बुक चल रही है। जिस भी कॉलेज में आप हैं तो उस कॉलेज के हिसाब से चलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छे सीनियर से पूछें। बुक सिलेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बुक सिलेक्ट कर ली, बीडी सिलेक्ट कर ली, तो फिर उसमें आपने सिर्फ उस एक बुक पे नहीं रह जाना। आपने वो एक मेन बुक रखनी है। उसके अलावा आपने एक या दो एक ही काफ़ी है। आप उसको रेफरेंस बुक के तौर पे रखें। मेन बुक से आपने अच्छी तरह पढ़ना है। रेफरेंस बुक से आपने कुछ चीज़ें वो सीनियर से आपने निशान लगवा के वो वहाँ से करनी है। सबसे पहले आपने बुक सिलेक्शन कर ली। उसके बाद अपने कॉलेज में टीचर से लेक्चर सुना, जो भी किया। उसके बाद आपने एक रीडिंग करनी है बुक की। जो भी टॉपिक आपने लेक्चर में सुना है, पढ़ा है, उसकी आपने रीडिंग करनी है और उसकी जो डायग्राम्स वगैरह है वो देखनी है। उसके बाद जब आप एक जनरल रीड दे देंगे किसी भी टॉपिक को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक्जिला पढ़ा है, आप उसको एक जनरल रीड दे दी, आपको आइडिया हो गया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट मार्किंग्स करनी है। इंपॉर्टेंट मार्किंग किस तरह, या तो आप अपने सीनियर से निशान लगवा लें या आप ऐसे करें। मैं उम्मीद है मैं भी इंशाल्लाह इसमें मार्किंग करवा दूंगा वीडियो बना के। वरना आप पास्ट पेपर्स उठाएं, पास्ट पेपर्स में से उस टॉपिक के क्वेश्चन देखें कि इस टॉपिक से किस किस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप मार्क कर लें, निशान लगा लें। बाकी जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको आप रहने दें। उनको भी आपने बस रीड तो किया हुआ, आपको पता होगा इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। इम्पोर्टेंट मार्क करने के बाद आपने क्या करना है, उसको भी दोबारा पढ़ना है। दोबारा पढ़ना है, उसको विजुअलाइजेशन में लाना है कि किस तरह एनाटॉमी में अगर आप रट्टा लगाने लग गए जिस तरह एफएससी में लगाते आए हैं तो आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपसे वो पूरा रट्टा नहीं लग सकेगा। कंसेप्चुअल रट्टा लगाना है, समझ के लगाना है, तो वो आप लगा सकते हैं। उसमें क्या है कि विजुअलाइजेशन, आपने चीज़ों को समझना है, चीज़ों को माइंड में उनकी इमेज बनाना है कि ये चीज़ कैसी है। उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, 3D वीडियोस हैं, या कोई भी यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं। अनाटमी पे कुछ मैंने भी वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं, लेक्चर्स, तो वो देख सकते हैं। उसके अलावा आप डायग्राम्स के लिए आप नेटर एटलस यूज़ कर सकते हैं, नेटर या गरेज एटलस। आप वहाँ से डायग्राम देखें, वहाँ पे आपको अच्छी समझ आएगी कि किस तरह डायग्राम बनी हुई है। आप मॉडल्स देख सकते हैं। मॉडल्स अपने कॉलेज में आपको टीचर्स भी दिखाएंगे। उसके अलावा आप नेट से भी मॉडल्स देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस बनी हुई हैं 3D अनाटमी के नाम से, इस तरह इससे रिलेटेड, वो आप इंस्टॉल करें। उसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा वहाँ से देखें, चीज़ें समझें। आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे है, इसके रिलेशंस क्या हैं, आगे से पीछे से क्या चीज़ें गुजर रही हैं इसके। जब तक आपको उसका एक माइंड में इमेज नहीं बनेगा, उस वक्त तक आप अच्छी एनाटमी नहीं पढ़ सकते। और अनाटमी जो है वो बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट है। आप एक दफ़ा इमेज बनाएंगे माइंड में तो आपको भूल जाएगा। दोबारा जब देखेंगे आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ। तो इसलिए आपने इसको बार बार करना है। जितनी दफ़ा आप इसकी रिवीजन अच्छी करेंगे तो आपको उतनी अच्छी तरह अनाटमी याद रहेगी। उसके बाद आपने कंसेप्चुअल क्रैमिंग, जब आपने ये विजुअलाइजेशन कर ली है, उसके बाद आपने पहले इम्पोर्टेंट निशान लगा लिए, विजुअलाइजेशन भी कर ली। उसके बाद आपने ना कंसेप्चुअल डाटा किस तरह लगाना है कि आपने डायग्राम्स को सामने रखना है और साथ साथ पढ़ना है। उसका एक ना कंसेप्ट बनाना है कि इसमें MBBS में वैसे नहीं होता जिस तरह एफएससी में वर्ड टू वर्ड बुक वाला लिखना होता है। इसमें आप अपना कंसेप्ट बना के अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं अच्छा करके, लेकिन आपने एक्सप्लेन प्रॉपर करना है। तो उस हिसाब से आपने अपनी रट्टा लगा लें या डिस्कस कर लें, एक दूसरे दोस्तों को सुना लें, तो उससे आपका अच्छा याद हो जाएगा। उसके बाद ये काम सारा कर लिया, उसके बाद आपने रिवीजन करनी है प्लस शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। रिवीजन और शॉर्ट लिस्टिंग
मतलब आपने जब ये सारा कुछ करके जब एक दफ़ा दोबारा पढ़ेंगे, उसमें फिर आपने अनइम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो आपने छोड़ते जाना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते जाना है ताकि आपको बाद में आसानी हो। उसके बाद फिर आपने रिवीजन करनी है, फिर रिवीजन करनी है आपकी। अगर प्रॉफ तक 5 टाइम्स अगर आप अनाटमी को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका पेपर हो सकता है। 5 टाइम्स अनाटमी लाजमी करें क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट है। इसमें 5 टाइम्स मैं आपको बताता हूँ कब कब होगी। सबसे पहले आपने एक दफ़ा पढ़ लिया, मतलब आपने जब कॉलेज में टीचर ने पढ़ाया आपने घर आके एक दफ़ा पढ़ लिया, ये हो गया। तो मैं सबसे पहले लेक्चर ले लिया आपने, लेक्चर के बाद आपने रीड कर लिया, रीड। उसके बाद आपकी सब स्टेज आई, सब स्टेज में आपने एक दफ़ा दोबारा पढ़ लिया, स्टेज में फिर आपने दोबारा पढ़ लिया। फिर आपका स्टैंड अप आया, स्टैंड अप में आपने एक दफ़ा एक और रिवीजन कर ली। फिर आपका प्रॉफ आया, ये आपकी फ़ाइनल होगी। अब इसमें लेक्चर तो आपने एक दफ़ा सुन लिया, ये इसको हम काउंट नहीं करते। आपने रीड दिया, ये फ़र्स्ट टाइम हो गया, सेकंड टाइम सब स्टेज में, थर्ड टाइम स्टेज में, फोर्थ टाइम आपको स्टैंड अप में, फिफ्थ टाइम आपको प्रॉफ में। अगर आप इस तरीके के मुताबिक चलते हैं तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट है, भूलेगा बार बार, इसमें आपने परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, बार बार जितनी दफ़ा भूले उतनी दफ़ा करना है। और उसके अलावा इसकी जो बोन्स वगैरह कैसे करनी होती हैं वो उसके लिए आप वीडियोस देखें। बाकी जो भी है ये आपको मैंने जनरल बता दिया कि आपने एनाटॉमी को किस तरह पढ़ना है। बाकी इंशाल्लाह टॉपिक वाइज गाइडलाइंस वो अलग-अलग वीडियोस में आपको मिल जाएगी। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई मसला आ रहा है, अभी भी समझ नहीं आई, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। जज़ाकल्लाह।